हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। आप सभी भक्तों पर भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा इसी तरह बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे सूर्य पूजा का महात्म्य तथा त्रिवर्ग सप्तमी की महिमा की कथा। ब्रह्मा जी बोले, मधुसूदन, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव का मंदिर बनवाता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को दिव्य सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य के मंदिर में जितने वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद प्राप्त करता है। जिसके घर में अर्घ्य, पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान सूर्य की विधि पूर्वक आराधना होती है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम, वह सूर्य की साम्यता प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य में अपने मन को लगाकर जो व्यक्ति अत्यंत सुगंधित मनोहारी पुष्प, विजय तथा अमृत आदि नामक धूप, अत्यधिक सुगंधित कपूर आदि के विलोपन का लेप, दीपदान, नैवेद्य आदि उपहार भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्पण करता है, वह अपनी अभीष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञाधिपति भगवान भास्कर यज्ञों से भी प्रसन्न होते हैं, किंतु धनवान तथा लोक संचय मनुष्य ही बहुत से संसाधनों और नाना प्रकार के संभारों से युक्त एवं यज्ञ संपन्न कर पाते हैं। इसलिए यदि मनुष्य भगवान सूर्य की भक्ति भाव से दूर्वांकुरों से भी पूजा करते हैं तो सूर्यदेव उन्हें इन सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होने वाले अति दुर्लभ फल को प्रदान कर देते हैं। सूर्यदेव को अर्पित करने योग्य पुष्प, भोज्य पदार्थ, नैवेद्य, धूप, गंध और शरीर में लगाने वाला अनुलेप्य पदार्थ, भूषण और लाल वस्त्र से जो भी उपहार तथा भक्ष्य फल है वह सब सूर्यदेव के अनुरूप होना चाहिए। उन आदि देव यज्ञ पुरुष की आप यथाशक्ति आराधना करें। भगवान सूर्य के मंदिर में जो चित्र भानु भगवान दिवाकर को तीर्थ के पवित्र जल, गंध, मधु, घृत और दूध से स्नान कराता है वह स्वर्गलोक के समान मधुर दूध दही से संपन्न हो जाता है अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अनेक विद्येह वंशी जनक नाम से प्रख्यात राजा और है वंशी नृपतिगढ़ भगवान सूर्य की आराधना से अमृत को प्राप्त हो गए। इसलिए आप भी विधि पूर्वक उपासना से भगवान भास्कर को संतुष्ट करें। इससे प्रसन्न हुए भगवान सूर्य शांति प्रदान करते हैं। विष्णु ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान सूर्य उपवास से कैसे संतुष्ट होते हैं? उपवास करने वाले भक्त के द्वारा इनकी आराधना किस प्रकार की जाए, इसे आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब भोग परायण व्यक्ति भी धूप, पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य की तन्मयता पूर्वक आराधना कर कल्याण प्राप्त कर लेता है तो फिर उपवास परायण व्यक्ति यदि आराधना करता है तो उसके कल्याण के विषय में कहना ही क्या है। पापों से दूर रहना, सद्गुणों का आचरण करना और संपूर्ण भोगों से विरत रहना उपवास कहलाता है। जो उपवास परायण पुरुष भक्ति भाव से 1 रात, 2 रात अथवा 3 रात भगवान सूर्य का ध्यान करता है, उसके नाम का जप करता है और उनके उद्देश्य से ही संपूर्ण कार्य करता है तथा उन्हीं में अपना मन लगाए हुए है, ऐसा अनासक्त पुरुष भगवान सूर्य की पूजा कर उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी कामनावश अपने मन को भगवान सूर्य में लगाकर ध्यान पूर्वक उनकी उपासना करता है वह वृष ध्वज भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। विष्णु ने पूछा, विभो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री आदि सभी सांसारिक पंग में फंसे हुए हैं, उन्हें सुगति कैसे प्राप्त होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य निष्कपट भाव से तिमिर हर भगवान भास्कर की आराधना करके सदगति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है तथा भगवान सूर्य में मन नहीं लगाता, ऐसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य सदगति कैसे प्राप्त कर सकेगा? संसार के दुख से पीड़ित व्यक्ति सदगति प्राप्त करना चाहता है तो उस लोक पूज्य सर्वेश्वर भगवान ग्रहाधिपति सूर्य की पुष्प, सुगंधित धूप, अगरू, चंदन, वस्त्र, आभूषण तथा भक्ष्य, नैवेद्य आदि उपचारों से उपवास परायण होकर आराधना करे। यदि संसार से विरक्त होकर सदगति प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो काल के स्वामी सूर्यदेव की आराधना करे। यदि उनकी आराधना के लिए पुष्प नहीं है तो शुभ वृक्षों के कोमल पल्लवों एवं दूर्वांकुरों से भी पूजा की जा सकती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, पत्र, जल तथा धूप से भक्ति भाव पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा कर वह अतुलनीय संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सूर्यदेव के लिए विधिवत एक बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ को करने वाला मनुष्य बार बार जन्म लेता है, किंतु सूर्यदेव को प्रणाम करने वाला पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जिसके द्वारा विधि विधान से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है वह उत्तम गति प्राप्त करता है
उन्हीं की आराधना करके मैंने संसार पूज्य इस ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है। आपने भी पहले उन्हीं सूर्यदेव से अपनी अभीष्ट इच्छाओं को प्राप्त किया। भगवान शंकर भी उन्हीं की आराधना से ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। भगवान दिवाकर की आराधना से किन्हीं मनुष्यों ने देवत्व, किन्हीं ने गंधर्वत्व और किन्हीं ने विद्याधरत्व प्राप्त किया है। लेख नामक इंद्र ने 100 यज्ञों द्वारा इन्हीं भगवान सूर्य की आराधना करके इंद्रत्व प्राप्त किया। इसलिए भगवान सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई देव पूजनीय नहीं है। ब्रह्मचारी को अन्य देवों की अपेक्षा अपने श्रेष्ठ गुरु भगवान भास्कर की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे यज्ञ पुरुष विवस्वान भगवान सूर्य सर्वदा पूज्य हैं। स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त विभावसु भगवान सूर्य देव ही पूज्य हैं। गृहस्थ पति के लिए भी गोपति अंशुमान ही पूजने योग्य हैं। वैश्यों को तमोनाशक सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सन्यासियों के लिए भी सदैव विभावसु ही ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों के लिए चित्रभानु भगवान सूर्य नारायण ही उपास्य हैं। उनकी आराधना से ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, जिन जिन कामनाओं को लेकर अथवा निष्काम होकर भगवान सूर्य नारायण के उपवास व्रतों को करके व्यक्ति मनवांछित फल प्राप्त करता है, अब आप उन उपवास व्रतों के विषय में सुने। जो व्यक्ति फाल्गुन मास की शुक्ला सप्तमी तिथि को भक्ति पूर्वक बार बार हेली नामक भगवान सूर्य का जप एवं पूजन करता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। देव पूजन में पवित्र होकर 108 बार जप करना चाहिए। स्नान करते हुए प्रस्थान काल में उठते बैठते अर्थात सभी समय भगवान सूर्य का नामोच्चारण करना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को पाखंडी, पतित और अन्यायी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव के प्रति मन एकाग्र करके उनकी पूजा करते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। हंस हंस कृपालु स्तत्मगतीनां गतिर्भव संसारावरणमग्रानां त्राता भव दिवाकर। हे परमहंस स्वरूप भगवान सूर्य, आप दयालु हैं, गतिहीनों को सतगति प्रदान करते हैं। संसार सागर में निमग्न लोगों के लिए आप रक्षक बने। इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर उपवास करते हुए भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में स्नान कर सूर्य देव का पूजन करें। तत्पश्चात हंस हंस इस श्लोक का जाप करें और भगवान सूर्य के चरणों में 3 बार जलधारा अर्पित करें। इस प्रकार चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ मास में भी भगवान सूर्य देव का पूजन करते हुए मनुष्य मृत्यु लोक में ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास में भी इसी विधि से उपवास रखकर सूर्य भगवान का मार्तंड नाम से सम्यक पूजन और जप करना चाहिए। गोमूत्र के प्राशन से पवित्र मनुष्य धनवान होकर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। संसार के स्वामी अव्यव आत्मस्वरूप भगवान सूर्य नारायण की आराधना एवं अंत काल में भगवान सूर्य का स्मरण करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक आदि 4 महीनों में दूध का प्राशन करना चाहिए। इन महीनों में भास्कर नाम से भगवान सूर्य का पूजन तथा जप करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति भगवान सूर्य के लोक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मास में ब्राह्मणों को यथाभिसलित दान देना चाहिए। चातुर्मास की समाप्ति पर पुराण वाचन कराना चाहिए और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि कथावाचक की पूजा करके श्राद्ध कर्म करें, क्योंकि सिद्ध मालपुआ आदि पकवानों द्वारा कथावाचक या ब्राह्मण के सहयोग से किया गया यथोचित श्राद्ध भगवान सूर्य नारायण को अभीष्ट है। यह तिथि अभीष्ट धर्म, अर्थ तथा काम स्त्री वर्ग को सदैव देने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात दूसरे दिन अष्टमी को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भक्ति पूर्वक सूर्य देव का सम्यक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त आहुतियां प्रदान कर भगवान भास्कर को प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। प्राचीन समय में देवी सावित्री ने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जिन आराध्य देव की आराधना की थी, वही मेरे आराध्य भगवान सूर्य मेरी सभी कामनाओं को प्रदान करें। देवी अदिति ने जिनकी आराधना करके अपने सभी अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लिया था, वही दिव्यस्पति भगवान भास्कर प्रसन्न होकर मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। राजपद से च्युत देवराज इंद्र ने जिनकी अर्चना करके अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया था, वही दिवसपति मेरी कामना पूर्ण करें। हे गरुड़ ध्वज, इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रार्थना कर पूजा संपन्न करें। अनंतर संयत होकर हविष्यान्न का भोजन करें। फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ इन 4 मासों में इस प्रकार से व्रत की पालना करने का विधान है। भक्ति पूर्वक करवीर के पुष्पों से
चारों महीने सूर्य की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण अगरू की धूप जलानी चाहिए और गौशंग का जल प्राशन करना चाहिए तथा खांड मिश्रित पकवान का नैवेद्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आषाढ़ आदि चातुर्मास में पारण की क्रिया इस प्रकार है। इन महीनों में चमेली के पुष्प, गुग्गुल का धूप, कुएं का जल और पायस के नैवेद्य का विधान है। स्वयं भी उसी पायस के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक आदि चातुर्मास में गोमूत्र से शरीर शोधन करना चाहिए। दशांग, धूप, रक्त, कमल तथा कसार का नैवेद्य भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। प्रत्येक महीने में ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। प्रत्येक पारणा में भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और यथाशक्ति संचित धन का दान करना चाहिए। वित्त साठ्यता ना करें, क्योंकि सद्भाव से पूजा करने पर तथा दान आदि से 7 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होने वाले भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। पारणा के अंत में यथाशक्ति जल आदि से स्नान कराकर पूजा करने पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो निर्बाध रूप से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यह सप्तमी पुण्यदायिनी, पाप विनाशनी तथा सभी फलों को देने वाली है। मनुष्य की जैसी अभिलाषाएं होती हैं वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सूर्य के समान ही तेजस्वी बनकर स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है तथा वहाँ शाश्वती शांति को प्राप्त करता है। वहाँ से पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर उन गोपति सूर्य भगवान की ही कृपा से प्रतापी राजा होता है। इसी प्रकार उत्तरायण के सूर्य में शुक्ल पक्ष में भग, अयरमा, सूर्य आदि के नक्षत्रों पर पड़ने पर दानवान से भगवान सूर्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे पाप नाशनी सप्तमी कहा जाता है। ब्रह्मा जी बोले, धर्मज्ञ, अब मैं जगत दाता देव देवेश्वर भगवान सूर्य नारायण के पदद्वय महात्मा का वर्णन करता हूँ, इसे आप सुने। अंशुमाली सूर्य देव ने संसार के कल्याण की कामना से अपने दोनों पादों पर एक पाद पीठ पर रखा है। उनके वाम पाद को उत्तरायण और दक्षिण पाद को दक्षिणायन के रूप में जानना चाहिए। सभी इंद्र आदि देवगण इनके चरणों की वंदना करते रहते हैं। हम और आप सूर्य देव के दक्षिण पाद की अर्चना करते हैं। विष्णु तथा शंकर श्रद्धा पूर्वक उनके वाम पाद की पूजा करते हैं। जो मानव प्रत्येक सप्तमी को भगवान सूर्य देव की विधिवत आराधना करता है उस पर वे सदा संतुष्ट रहते हैं। भगवान विष्णु ने पूछा, गोलोक स्वामी सूर्य नारायण की आराधना किस प्रकार की जाती है, आप उसका वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, उत्तरायण प्रारंभ होने के दिन स्नान करके संयमित मन से घृत, दुग्ध आदि पदार्थों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सुंदर वस्त्रोपहार, पुष्प, धूप तथा अनुलेपन आदि से उनकी विधिवत पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद सूर्य भक्ति परायण व्यक्ति को उनके पद द्वय व्रत का विधान ग्रहण करना चाहिए। तदंतर स्नान करके चित्र भानु दिवाकर की वंदना करनी चाहिए। खाते, चलते, सोते, जागते, प्रणाम करते, हवन और पूजन करते समय भगवान चित्र भानु का ही जप करते हुए प्रतिदिन उनके नाम कीर्तन का ही तब तक जप करना चाहिए जब तक दक्षिणायन का समय ना आ जाए। उनकी प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए, चित्र भानु परमात्ममय परम ब्रह्म हैं, जिनका अंतकाल में मैं भली भांति स्मरण करूंगा, क्योंकि वे ही सूर्य नारायण मेरी परम गति हैं। इस प्रकार स्तुति करके षड्मासिक भगवान सूर्य के व्रत को तब तक करना चाहिए जब तक दक्षिणायन पूर्ण रूप से ना आ जाए। उसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भगवान मार्तंड के सामने पुण्य कथा और आख्यान का पाठ करना चाहिए। भक्ति पूर्वक यथाशक्ति वाचक और लेखक का पूजन भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य यह व्रत करता है उसको इसी जन्म में सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि इस 6 मास के बीच में ही व्रती की मृत्यु हो जाए तो उसे पूर्ण उपवास का फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे भगवान सूर्य नारायण के चरणाद्वय पूजन का फल भी मिलता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सर्वाप्ति सप्तमी कहते हैं। इस व्रत से सभी अभिषिक्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में पाखंडी आदि दुराचारियों से वार्तालाप न करें और एकाग्र मन से विनम्र होकर उन्हीं भगवान सूर्य का पूजन करें। माघ आदि 6 मासों में प्रत्येक संक्रांति को पारणा मानी गई है। तदनुसार माघ आदि 6 मासों में क्रमशः मार्तंड, चित्रभानु, विभावसु, भग और हंस ये 6 नाम कहे गए हैं। पूरे 6 मासों में घृत, दुग्ध आदि पंचगव्य पदार्थों को स्नान और प्राशन के लिए प्रशस्त एवं पाप नाशक माना गया। इस व्रत में तेल और क्षार पदार्थ ग्रहण न करें, रात्रि में जागरण करें। संसार में सब कुछ देने वाली यह तिथि सर्वार्थ सप्तमी के नाम से विख्यात है। हे अनग, अब मैं कल्याण करने वाली
मार्तंड सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इसके सम्यक अनुष्ठान से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रहकर भगवान सूर्य का मार्तंड नाम से पूजन एवं निरंतर जप करना चाहिए। ब्राह्मण की भी विशेष श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पवित्र मन से सभी मासों में उपासना करके प्रत्येक मास में अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को गौ का दान देना चाहिए। दूसरे वर्ष में उपवास पूर्वक यथाशक्ति सूर्य नारायण के निमित्त गौ आदि का दान देने से व्रती साक्षात भगवान मार्तंड के लोक को प्राप्त करता है। इस मार्तंड नाम की सप्तमी की नक्षत्रगण उपासना करके ही धूलोक में प्रकाशित होते हुए भी आज भी स्थित दृढ़ होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्युत, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जितेंद्रिय होकर सप्ताश वाहन भगवान आदित्य को प्रणाम करके पुष्प धूप आदि सामग्रियों से इनका पूजन करना चाहिए। पाखंडी आदि दुराचारियों से आलाप न करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर रात्रि में मौन होकर भोजन करना चाहिए। इस विधान से बैठते, चलते, प्रस्थान करते और गिरने पड़ने की स्थिति में प्रत्येक समय आदित्य नाम का स्मरण तथा उच्चारण करते हुए क्रमशः 12 मास तक व्रत और जगत गुरु भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। व्रत की पालना में पुण्य पुराण की कथा का श्रवण करें, सूर्य देव को प्रसन्न करें, इससे पुष्टि लाभ होता है। इस सप्तमी में कथा श्रवण से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी को अव्यंग सप्तमी कहा जाता है। इस दिन सप्ताश्वाहन भगवान सूर्य की पुष्प धूप आदि से पूजा करें। पाखंडियों से वार्ता न करें, नियत आत्मा होकर रहें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर मौन हो रात्रि में भोजन करें। प्रतिवर्ष अव्यंग बनाकर उन्हें निवेदित करें। अव्यंग समर्पण के समय विविध प्रकार के बाजे बजवाने चाहिए। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जिस प्रकार श्रावण मास में अन्य देवताओं को पवित्रार्पण किया जाता है, उसी प्रकार सूर्य नारायण को भी प्रत्येक श्रावण मास में अव्यंग अर्पण करने का विधान है। इस प्रकार 12 मास पर्यंत इस व्रत को करें। अंत में पालना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य पवित्र होकर व्रत करके सूर्य नारायण की आराधना करता है, वह भगवान वनमाली सूर्य देव के परम दिव्य लोक को प्राप्त करता है। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।